गाजीपुर की पोस्टिंग आप थी, तो आपने समझा होगा गाजीपुर में तो मुख्तार अंसारी, कृष्णानंद राय, क्या सिनेरियो था गाजीपुर का? वही था कि एक तो गाजीपुर एक पुराना जो है वो लेफ्टिस्ट सेंटर रहा था, हाँ, कम्युनिस्ट आसपास के पूरा एरिया जो था मऊ और गाजीपुर वगैरह। तो एक था कि वो लोग गरीबों के हक के लिए लड़ने वाले लोग थे, लेकिन उसी में जो है क्रिमिनल एलिमेंट्स जो है वो हो गए थे। और इसके बैकग्राउंड तो था ही अच्छे घर का था, इनके फैमिली हिस्ट्री तो बहुत ही अच्छी रही है। और उसमें जो है वो एक ऐसा विवाद हुआ दो ग्रुपों के बीच में, कौन कौन से? ब्रिजेश सिंह की फैमिली और मुख्तार के बीच में, और जो कि एक बिल्कुल पैरेलल गैंग जो है वो बन गया। वो पैरेलल गैंग फिर ऐसा बना कि एक गैंग जो है वो वहाँ हरिशंकर, वहाँ तो सबसे बड़े जड़ तो दो थे, हरिशंकर तिवारी। मुख्तार अंसारी का अलाइनमेंट हरिशंकर तिवारी से हो गया और ब्रिजेश सिंह का अलाइनमेंट वरिंदर साही से हो गया। वो फिर ऐसी ढंग से वो पूरा ग्रुप जो है वो लगा। फिर बढ़ते बढ़ते इनकी स्थिति ये हुई कि इनकी जो है वो दाऊद इब्राहिम से भी कनेक्शंस होने लगे, वहाँ के चले गए। मैंने तो लिख के पूछा था, और ऐसी बात थी कि आपस किसका दाऊद इब्राहिम? दोनों से, मतलब ये एक बड़ी आश्चर्यजनक बात थी कि ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड है। जब मैं एजेंसी ने जो है मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि दोनों काम कर, वो दोनों से काम करवाता है, अलग अलग ढंग से काम करवाता है, दोनों को जुड़ा। दाऊद इब्राहिम ब्रजेश सिंह से और मुख्तार अंसारी दोनों से काम करवा। जे हॉस्पिटल की शूटिंग जो है वो दाऊद के लिए ब्रजेश सिंह ने भी किया, और मुख्तार अंसारी ने भी उनके लिए क्राइम किया। दोनों ने जो है दाऊद के लिए काम किया हुआ है ऑन रिकॉर्ड। तो ये है कि उन दिनों ये इतना ज़्यादा जो है वो नहीं थी चीज़ों को, लोगों को पता नहीं चलता था। एक आध आर्टिकल कहीं आती थी किसी मैगजीन में जब डिटेल इन चीज़ों का आता था कि क्या है, बट ये जो है वो फैक्ट था कि दोनों उसके लिए काम करते थे। तो ये दोनों जो है ग्रुप बना, और फिर ये लंबा जो है वो फिर उसके बाद इन दोनों में से कई लोगों के गैंग मेंबर से इनकाउंटर हुए। ये दोनों अपना अलग अलग रहे, कई बार गिरफ्तारियाँ हुई, छूटे। फिर जब मैं एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर था तो ये जेल में था, फिर मैं जेल में से भी ये ऑपरेट करने की कोशिश करता था, वहाँ मैंने जो है उसको मॉनिटर करने की कोशिश की, और बाद में तो फिर जो डेथ है उसको चला गया था। तो ये है मुख्तार अंसारी की कहानी। जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ और जो इसके पहले भी कई अधिकारियों से बात कर रहा हूँ, कुल मिला के मुझे जो समझ में आ रहा है वो समझ में आ रहा है गोरखपुर, हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र साही यही ही असली माफिया डॉन थे क्या? हाँ। इन्हीं का वर्चस्व था। इन्हीं का वर्चस्व था, क्योंकि इसका कारण ये था कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर गोरखपुर था, जहाँ पर कि बड़े बड़े ठेके होते थे पूरे बिहार और उत्तर प्रदेश के। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जब भी होता है तो उसका एक इंटरेस्ट होता है पैसा, मतलब पैसा, जिससे उस ढंग का पैसा हो कि जिससे वो गैंग जो है वो आगे बढ़ सके। तो ये एक ऐसा जगह था गोरखपुर जहाँ पे एनईआर के जितने भी ठेके होते थे उसको इन लोगों ने धीरे धीरे मोनोपलाइज करना शुरू किया, और उससे जो भी आमदनी हुई वो इन्होंने क्राइम को जो है वो फ्लरिश करने के लिए, पैसा भी कमाने के लिए, और क्राइम का जो एम्पायर और सिंडिकेट है उसको फ्लरिश करने के लिए उन्होंने आगे बढ़ाया। तो ट्रू सेंस में जो हम जिसको ऑर्गेनाइज क्राइम कहते हैं वो इस ढंग से गोरखपुर में इस इंटरेस्ट के साथ जो है इन दोनों गैंग ने जो है वो शुरू किया। और एक सूचीबद्ध गैंग पहले जो हमारे यूपी में गैंग सूचीबद्ध होते थे वो डकैतों के होते थे, जो बिहार में डकैतियाँ करते थे। वो उसके बाद ये पहला इस टाइप का इतना बड़ा गैंग था जो कि शहर में ऑपरेट करता था। क्राइम का सूरत जो है, जो नेचर ऑफ द क्राइम चेंज्ड। पहले क्राइम जो था बिहारों में होता था, डकैत होते थे, डकैतों की सूचीबद्ध गैंग होती थी, वहाँ पे ऑपरेशंस होते थे। आगरा में, मध्य प्रदेश बॉर्डर, आगरा, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन बॉर्डर्स पे जो है वो क्राइम होते थे। ये क्राइम जो है वो शहरों में इतने बड़े रूप में जो आना शुरू हुआ, उसमें पहला वो सूचीबद्ध गैंग था यूपी का, जिसमें कि हरिशंकर तिवारी और वरिंदर साही का गैंग जो है वो लिस्ट हुआ था। और इन्हीं को जो है जैसे लगा, जब उनको पॉलिटिशियंस को या हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स थे कि सामान्य कानून से इन लोगों की कार्रवाई नहीं की जा सकती है, तो उन्होंने जो है वो पहली बार गैंगस्टर एक्ट जो है वो 86 में यूपी में लगाया, जिसमें कि स्पेशल पावर जो है वो पुलिस को दिए गए थे इन गैंग्स के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, इन गैंग्स की प्रॉपर्टी सीज करने के लिए, इनका फिनेंशियल जो बैकबोन है उसको तोड़ने के लिए। वो गैंगस्टर एक्ट आया था, जो बाद में कई एक्ट आने के बाद कमज़ोर हो गया, बट यूपी गैंगस्टर एक्ट जो है वो काफ़ी इफेक्टिव था उन दिनों में इन गैंगस्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करने में।